आज हम लोग बचे हुए एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी का ही 13.1 एक्सरसाइज का एक ये क्वेश्चन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि इस फंक्शन की लिमिट आपको बतानी है, ठीक है? व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, जब x टेंड कर रहा है 1 के पास, तो इस फंक्शन की लिमिट बतानी है। यूँ तो इसको आप 2 लाइन में आप कर सकते हैं, पर इसको आप ग्राफिकली भी समझा जा सकता है, ठीक है? तो मैं ग्राफिकली करता हूँ, एग्ज़ाम में आपको ग्राफिकली करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप ग्राफिकली करें, आप इसको 2 मिनट के अंदर इसको कर सकते हो, मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसको यदि आप ग्राफ खींचेंगे ना, देखिए यहाँ इसका मतलब ये हो गया इस फंक्शन का कि x इज ईदर इक्वल और लेस देन 1। इसका मतलब 1 से शुरू होके नेगेटिव वैल्यूज पूरी, और यहाँ पर क्या है, a 1 के आगे की वैल्यू x ग्रेटर देन 1, तो ये वाला लगेगा फिर। और इसके लिए ऐसा, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है या इक्वल टू लेस और इक्वल टू 1 है, तो ये ऐसे डिफाइन है फंक्शन। और जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे डिफाइन है फंक्शन, ठीक है? इसके यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए, ग्राफ से आप समझ लीजिए इसको। आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं कैसे होता है, यूं सीधा ऐसे होता है एक्स स्क्वायर ग्राफ। इसमें क्या है, -1 है ना, नीचे खिसक आएगा थोड़ा सा। आप रख सकते हैं, जब यहाँ 0 आप पुट अप कर दीजिए, देखिए लेस देन 1 करना है ना, लेस देन 1 का मतलब हो गया, इसके लिए आप क्या ले सकते हो, एक्स स्क्वायर -1 तब लेना है आपको जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू हो आपकी 1, 1 से छोटी 0, 0 से छोटी -1, -2, -3, ये ऐसे एंड सो ऑन एंड दैट ये आपको x लेना अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? x की वैल्यू हो गई। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आपको क्या मिलना है, 0 के लिए आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? और 1 के लिए पॉइंट, ये fx हो गया आपका, ऑलराइट? ये fx, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है? ये 0, fx कितना हो जाएगा, जैसे आप 0 रखेंगे fx हो जाएगा -1, तो ये आपने -1 यहाँ पर रख दिया, ये लो, ये हो गया -1। जब आपने क्या रखा, देखो 1 रखा, 1, तो 1 रखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे आपने 1 रखा यहाँ पर, ये देखिए 1, तो fx कहाँ मिल जाएगा, fx यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है? ये 1 है, यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। और जैसे ही आपने -1 रखा, तो पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, -1 आप रखिए इसमें, -1 रखिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, -1 स्क्वायर 1, 1 -1 0 मिल जाएगा, ठीक है? तो दोनों केस में 0 मिलेगा। तो -1 में यहाँ, और -2 रखेंगे आप तो 2 2 जा 4, है ना? और -1 तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, +3। और जैसे-जैसे आप ये वैल्यूज़ बढ़ाते जाएँगे इसको इधर, मतलब नेगेटिव में इस तरह आगे बढ़ते जाएँगे, -6 रख दीजिए, 6 6 36, 36 प्लस और -1 35 आ जाएगा। ये क्या हो जाएँगे, ये पॉइंट्स काफ़ी ऊपर जाते जाएँगे ऐसे। आप पुट अप करके देख सकते हैं ऐसे तो आपको ये पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह से मिलते जाएँगे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरह से ग्राफ बनने वाला है। गॉट इट? ऐसे बनेगा, ठीक है? ऐसा। और यदि यही आगे भी सभी x के लिए डिफाइन होता, तो ये फिर ऐसे हो जाता, इस तरह से। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था, इसमें -1 नहीं था, वो ऐसे शुरू था ना, यहाँ से शुरू होके ये ऐसे था ना, यूं और यूं ऐसे था ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर के ग्राफ के जैसे ही है ये, बट ये -1 ये इधर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? पुट अप करिए आप वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट अप करिए, आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। दूसरा, आप अब ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आप क्या ले सकते हो कि x की वैल्यू क्या हो, तो आपको ये डिफाइन होगा, ऐसा फंक्शन डिफाइन है, -x स्क्वायर -1 ऐसा हो जाएगा फंक्शन, -x स्क्वायर -1, जब x की वैल्यूज, व्हेन x इज व्हाट, जब x इज मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो हो गई आपकी 1 से ज्यादा, का मतलब आपका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? और 1 से ज़्यादा तो 1 नहीं है, 1 नहीं लेना है, 1 के आगे तो 1.00000 कुछ भी हो सकता है, देखिए 1.00001, 1.002, 1.003, डैश डैश डैश, 1 भर इंक्लूडेड नहीं होगा,
ठीक है, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, गॉट इट। तो जब इसमें मान लो अच्छा यदि 1 इंक्लूड कर दें हम इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ 1 रखेंगे आप, इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर -1 -2 आ जाएगा। तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए -2, यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा ये, पर 1 तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दोगे, गोला लगा दोगे आप इसमें, ठीक है। ऐसा माने ये पॉइंट 1 के लिए नहीं है, ये 1 के लिए नहीं है। दूसरा, जब इसकी वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है, रखते जाएंगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी ऐसी ऐसी। जब 2 रखें आप यहाँ पर देखिए 2 रख दें तो आपको हो जाएगा 2 2 जा 4, -4 -1 तो क्या हो जाएगा, -5। तो काफी नीचे वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी लगभग, ये -5 यहाँ कहीं होगा। जब ये है आपका, ये कितना है, ये -2 है, यहाँ -3, यहाँ -4 और यहाँ पर -5, ये वैल्यू कहीं यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। और फिर और नीचे ऐसी वैल्यू, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाना है इसमें, इस तरह से मिलेगा, कर्विलिनियर ही ऐसा कर्व मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर्व मिलने वाला है, ऑलराइट, ऐसा आपका कर्व मिल जाएगा, ठीक है, गॉट इट। नहीं, ऐसा नहीं मिलने वाला है, सॉरी सॉरी, इधर नहीं मिलने वाला है, इधर नहीं मिलने वाला, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा पॉइंट, ऐसे ऐसे ऐसे, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ऐसे मिलेगा पॉइंट, ये ऐसे ऐसे मिलने वाला है आपको ग्राफ, यानी काफी समय बाद ये ना लगभग इसके पैरेलल चलने लग जाएगा ये, ठीक है। एक्स की वैल्यू थोड़ी भी बढ़ेंगी ना तो वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ग्राफ ऐसे मिलने वाला है, यानी इस तरह से आगे जो है ना आपको ग्राफ यूं मिलेगा, जो मिलेगा ऐसा, यानी लगभग ये पैरेलल टू इसके हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू भाई एक्स हो जाएगा, गॉट इट। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, क्योंकि थोड़े भी इंक्रीमेंट में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पर ये तो रहेगा नहीं। अब देखिए आप, कह रहा है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, तो x इज टेंडिंग टू 1 यानी एक तरफ x में आप कैसे टेंड हो सकते हो, इधर से आ सकते हो या इधर से आ सकते हो, यानी ये 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, लेफ्ट से भी आ सकते हो, राइट से भी आ सकते हो। तो जब आप लेफ्ट से आएंगे तो fx की वैल्यू क्या, देखिए ये देखिए fx यहाँ यहाँ यहाँ, जब 1 के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा fx, ये 0 हो गया, राइट। और जब इधर से आएंगे देखिए, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखिए ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, और ये देखिए ये जब बिल्कुल 1 के नजदीक आएंगे तो क्या आ जाएगी, देखिए -2 आ जाएगी, हैं, तो 1 के नजदीक आएंगे तो -2, तो इस तरफ से ये -2 को पकड़ रही है और इस तरफ से किसको पकड़ रही है, ये 0 को पकड़ रही है, तो लिमिट्स आर नॉट इक्वल, लिमिट्स इक्वल नहीं, फंक्शन की लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। आप ग्राफ खींच सकते हैं, इसको ऑप्शनल है आप पे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हम क्या करेंगे, हम इसमें कायदे से हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ से लिमिट निकाल रहे हैं, है ना, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिड्यूस या फाइंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन की लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, मतलब आपको इसके लिए निकालना है ना, तो 1 के नियरिंग, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगी, देखिए आपको ये निकालना पड़ेगा 1 माइनस ये, ठीक है, 1 नेगेटिव, नेगेटिव नंबर नहीं होती, हाँ, मतलब 1 के लेफ्ट साइड की। तो 1 के लेफ्ट साइड का मतलब इसमें ये हो गया कि इसमें कौन सा वाला लगाओगे, इससे निकालोगे या इससे निकालोगे, सवाल ये उठता है। तो 1 नेगेटिव का मतलब हुआ कि 1 से लेस, इसका मतलब हुआ 1 नेगेटिव का मतलब हुआ इट इज लेस देन 1, इजंट इट, बाएं तरफ का है ना, 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा सा कम वाली कहानी में कौन सा रहेगा, 1 से कम कौन सा, ये है, ये वाला लगने वाला है, तो यानी कि इसके लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। सो आप यहां पर रख दीजिए, ये 1 रखिए, 1 स्क्वायर -1 दिस गिव्स यू 0, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही थी, ठीक है। और दूसरा आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट, ये देखिए एग्जाम में बस आपको इतना ही करना है,
ठीक है, ये नहीं करना है, ग्राफ नहीं करना है क्या, बस इतना, इतने में आपका काम चल जाने वाला है। एफ वन पॉजिटिव, वन पॉजिटिव क्या कहलाएगा, वन पॉजिटिव इज नथिंग बट मोर देन वन, वन पॉजिटिव यानी वन से थोड़ा ज्यादा, वन से थोड़ा ज्यादा, तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा में कहानी क्या है, एक से ज्यादा ये आता है, यानी x की वैल्यू जब, यानी ये x देखो, x इज लाइक दिस एंड x इज हियर, x इज दिस, ठीक है, तो वन से थोड़ा ज्यादा तो ये वाला लोगे आप, फंक्शन इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, सो इट इज माइनस एक्स की वैल्यू, ये वन स्क्वायर माइनस वन, सो दिस गिव्स यू व्हाट, दिस गिव्स यू माइनस टू, ठीक है, ये माइनस टू मिल जाता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों लिमिट जो है ना, ये लिमिट्स इक्वल नहीं है, ये दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ फंक्शन आर नॉट इक्वल, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसके लिए बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो इस तरह से बड़ा इजीली हम निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम अगले क्वेश्चनों में ना, क्वेश्चंस में हम ये ग्राफ नहीं खींचने वाले हैं, आपको हम समझाने के लिए ग्राफ खींच दिए थे, ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आपको ग्राफ नहीं करना है कहीं पर भी, ये केवल लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकाल के आपको कर देना है, ग्राफ आपको समझने के लिए था बस, आपको ऐसे ही लिमिट निकालनी है फंक्शन की बहुत इजीली, ठीक है। अब हम ये डायग्राम नहीं ड्रा करेंगे, आपको आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, आप देखिए एक ये फंक्शन लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज बिहेविंग, ये कैसे फॉलो हो रहा है, 2x plus 3 when x is less or equal to 0 and it is 3 into x plus 1 when x is greater than 0, ठीक है, आपको इसमें निकालना है, इस फंक्शन में निकालना है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स व्हेन x is tending to 0, एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन x is tending to 1, ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, ठीक है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना, पहला वाला केस लीजिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, x is tending to 0, देखिए क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए कहानी यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल, यही है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो x इज टेंडिंग टू 0, जैसे ये देखिए ये 0 है आपका, तो 0 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 की टेंडिंग एक हो जाएगी 0 निगेटिव लेफ्ट साइड से, और इधर 0 पॉजिटिव जो इधर से 0 के नजदीक, तो मुझे ये बताइए 0 निगेटिव क्या होगा, 0 निगेटिव इज नथिंग बट इट इज लेस देन 0 इन एक्चुअल, एंड 0 पॉजिटिव इज व्हाट, 0 पॉजिटिव इज नथिंग बट इट्स ग्रेटर देन 0, शून्य से बड़ा कहलाएगा, शून्य से थोड़ा बड़ा, और 0 निगेटिव शून्य से थोड़ा सा छोटा, तो आपको इसके लिए दोनों तरफ की लिमिट निकालिए पहले, तो आप जब निकालेंगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स है ना, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपका एफ ओ निगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ 0 निगेटिव, 0 से कम, 0 से कम, ये देखिए ओ 0 निगेटिव मतलब 0 से कम, तो 0 से कम किस में है, देखो 0 से कम, ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से कम या इक्वल टू 0 ये है, तो आप यही वाला लोगे, 0 से कम या इक्वल टू 0, तो आप ये वाला लोगे, इसको तो आप लोगे नहीं, तो इसको लोगे आप, तो क्या हो जाएगा 2x plus 3, राइट, सो इट विल बी 2 into x की वैल्यू 0 plus 3, सो इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, और f ऑफ ओ पॉजिटिव निकालिए, सो दिस इज ओ पॉजिटिव, सॉरी 0 पॉजिटिव, तो ये कौन सा लगा देंगे आप, 0 से थोड़ा सा, मतलब सॉरी इसका मतलब क्या, मैं गलत कर दिया ना आपको, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है ना, ऐसा 0 से बड़ा ये वाला कहलाएगा, इस वाले में तो ऐसे फंक्शन बिहेव करेगा, ठीक है, फंक्शन का बिहेवियर ऐसे होगा, इसके अनुरूप चलेगा, इसके अनुरूप नहीं चलेगा, तो ये रख दोगे आप,
इसको रखोगे क्या 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, सो गिव्स यू व्हाट 3। तो यानी कि दोनों तरफ के लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, राइट। तो यानी एफ ओ निगेटिव इज सॉरी 0 निगेटिव ओ 0 पॉजिटिव ये इक्वल है। तो क्या बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो आप कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस फंक्शन की लिमिट 3 हो गई। तो बिना ग्राफ खींचे आप सिंपली इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ये इसका मतलब मोर देन 0 है और इसका मतलब है लेस देन 0 है। 0 से थोड़ा कम, इसका मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा। तो जब 0 से थोड़ा ज्यादा तो बिहेवियर कैसे होगा फंक्शन का? फंक्शन इसके अनुरूप चलेगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा। ऐसा बता रहा ना कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस आर इक्वल टू 0 देन इसको लेके चलेगा। तो इसके लिए हम ये वाला ले लेंगे, हाँ 0 से कम या बराबर के लिए ये वाला। ठीक है, देखा हमने। और इसी तरह से x टेंड टू 1, तो 1 जब टेंड कर रहा है तो आप ऐसे सेम निकाल सकते हैं। x टेंड टू 1 तो आप इसमें निकालिए f1 नेगेटिव एंड f1 पॉजिटिव, ऐसा निकालिए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जब 1 निगेटिव ऐसा लिखा हुआ है तो 1 से कम का मतलब क्या हुआ? देखिए 1 निगेटिव का मतलब क्या हुआ? 1 से कम, 1 से कम, ठीक, 1 से कम। तो 1 से कम होने का मतलब क्या होता है? ये देखिए 0 है और ये 1 है, तो 1 से चिपका हुआ इस तरफ, तो स्टिल इट इज मोर देन 0। इसको क्या बोलोगे? 0 से बड़ा हुआ ना। अरे ये 1 निगेटिव नहीं है, मतलब ये -1 नहीं है, -1 नहीं है। 1 निगेटिव का मतलब है 1 के पास चिपका हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये फिर भी 0 से बड़ा हुआ। ये देखो ना 0, ये 1, ये 2 नंबर लाइन में, ये -1, ये -2 ऐसा होता है ना। तो ये इससे 1 -1 लिमिट आपको क्या निकालना है? व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, x इज टेंडिंग टू 1 इसका मतलब 1 के आसपास लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालना है इसकी। ये हुआ इस तरफ -1 और इस तरफ हुआ +1। तो -1 1 माइनस इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस इज आल्सो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हुआ। तो दोनों कहानी में 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा कहानी ये, यानी फंक्शन यहाँ पर फंक्शन कब किसको लेके चलेगा? इसको लेके चलेगा, इसके अनुरूप बिहेव करेगा। तो आप निकालोगे तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, यानी दोनों इक्वल ही होना है। तो 3 इंटू 1 प्लस 1 सो इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि इसी को लेके चलेंगे ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ द फंक्शन इज दिस मच, इतने इक्वल टू ये। ठीक है, और ठीक है ऐसे इसका भी लिख देंगे आप, वही आएगा। ये दोनों के केस में यही लेगा ना, 3x प्लस 1 ही लेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 6, वो 6 के बराबर होगी। तो इस तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं लिमिट। ऑलराइट, किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ठीक इसी तरह से और आपको लिमिट निकालनी है। क्या फंक्शन कि f(x) इज बिहेविंग लाइक दिस। ब्राइटनेस कम कर लें, टू मच ब्राइटनेस। f(x) इज mod of x upon x when x not equal to 0, जब x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तब फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है। और दूसरा कह रहा है कि इट इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, दो बातें कहें। ठीक है, इट इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर यदि आप इसका ग्राफ खींच के देखें जरा सा, तो व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ? देखिए x मॉड अपॉन x, तो यानी कि x की आप पॉजिटिव वैल्यू रखें नेगेटिव वैल्यू रखें, आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही मिलना है। ठीक है, यानी कि x मॉड अपॉन x, तो x की यहाँ 1 रख दें, यहाँ 1 रख दें, ये 1 रख दिया आपने, है ना। तो ये यहाँ भी 1, तो ये 1 मिल जाएगा, तो इसका मतलब आपको पॉइंट यहाँ मिलेगा। आपने यहाँ 2 रखा
तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 डिवाइड होके भी 1, ऐसा कुछ मिल जाएगा इस तरह से। ऐसा थोड़ा ऊपर बना देते हैं, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है ऐसा, ये इस तरह से पॉइंट मिल जाएंगे। 3 रखें, 4 रखें, 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 ही मिलना है। तो आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। ऑलराइट, और जब आप यहाँ पर माइनस में वैल्यू रखें, माइनस में वैल्यू रखें, ठीक है, तो भी आपको -1 रखेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा ये। तो ये भी यहाँ पर ऐसे इस तरह -2 रखें तो -2, सॉरी, माफ करिएगा, यहाँ -2 रखेंगे आप यदि, तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा अपॉन -2, तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलने लग जाएंगे पॉइंट्स, इस तरफ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, यू विल गेट पॉइंट लाइक हियर। उसी तरह से आपको इस तरह से पैरेलल पॉइंट मिलने लग जाएंगे। क्लियर? जैसे आप -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे, -1 का मॉड ये +1 हो जाएगा अपॉन 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। ये +1 हुआ ऊपर, देखिए, तो ये आपको -1 मिलेगा। तो -1 ये हो गया ना आपका -1, ये हो गया +1, ठीक है, इस तरह से पॉइंट मिलेंगे। मैं कहता हूं कि 0 के 1 के और अंदर आते जाइए, तो ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे इधर पॉजिटिव में, और इधर ऐसे मिलते जाएंगे, लेकिन चूंकि 0 नहीं होना चाहिए इक्वल टू, तो 0 के लिए तो क्या हो जाएगा, 0 के लिए ये पॉइंट नहीं मिलेगा यहाँ पर, और 0 के लिए यहाँ पर भी पॉइंट नहीं मिलने वाला है, तो गोला लग जाएगा यहाँ। ठीक है, और x इक्वल टू 0 तो फिर ये हो जाएगा, ये यहाँ पर। तो ये ग्राफ का ही पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर और बाकी ये शुरू हो रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल चिपक के शुरू हो रहे हैं, 1 से चिपक के शुरू हो रहे हैं, बट 1 नहीं, 1 से चिपक के, राइट। अब यहाँ आप देखिए कि आपको इस फंक्शन में आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0। तो आप देखिए जब x 0 को टेंड कर रहा है, इधर से जब टेंड करेगा 0 को, तो देखिए -1 के पास जा रहा है, इधर से आइए देखिए ये ऐसे नेगेटिव, 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो ये किसको आप टेंड हो रहे हो, -1 को टेंड हो रहे हो। यहाँ से देखिए ना, ऐसे आप चलते जाइए, ये 0 की तरफ जाइए, x जो है, x को मूव कराइए टुवर्ड 0, है ना, ये 0 नेगेटिव, तो क्या हो रहा है, fx क्या हो रहा है, fx इज टेंडिंग टुवर्ड -1, दैट इज -1, यहाँ भी -1 है, -1 की तरफ। और इधर से जब टेंड कराइए 0 पॉजिटिव, इधर से इसको अप्रोच कराइए 0 की तरफ, तो क्या हो रहा है, ये +1 +1 +1 +1, हाँ, तो दोनों तरफ की क्या है, लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए आप क्या कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट आर नॉट इक्वल। लेकिन सॉल्व करते हुए आप कैसे करेंगे इसको, आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये करिए कि इसकी लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आपको पहले इवेल्युएट करिए कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और फिर लिमिट की बात करिएगा, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है आपको। तो देखिए आपको निकालना पड़ेगा f 0 नेगेटिव और f ऑफ 0 पॉजिटिव। तो भाई देखो 0 नेगेटिव का मतलब हुआ ये लेस देन 0, ठीक है, और 0 पॉजिटिव का मतलब हुआ इट इज मोर देन 0, ठीक है, 0 से थोड़ा बड़ा, इसका मतलब 0 से थोड़ा छोटा। तो किसको, फंक्शन किसको फॉलो करके, जब ये कंडीशन होंगी, ये वाली कंडीशन, इन दोनों के लिए, ये कंडीशन के लिए फंक्शन ये को लेके नहीं चलेगा, इसको लेके चलेगा, क्योंकि x ये 0 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको नहीं लेगा फंक्शन, इसको नहीं लेगा, इसको लेके चलेगा, राइट। और जब इसको लेके चलेगा तो आप यहाँ पर निकालेंगे आप ना इस तरफ, तो इस तरफ निकालेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू, ये तो आप इसका मतलब ये देखिए, हालांकि आप क्या है कि 0 यहाँ रखिएगा तो कहोगे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, पर आप ग्राफ से इसको बेटर समझ सकते हो, इट इज सम एनी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और एक बार आपको नेगेटिव वैल्यू रखना है, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर आप, तो एक बार लिमिट आपको नेगेटिव मिलना है और एक बार लिमिट आपको पॉजिटिव मिलना है, सो यू विल से कि ये जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे इसमें आप ये रखोगे ना ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 0 नेगेटिव अपॉन ये इसका मॉड और ये 0 नेगेटिव, ऐसा
ये देखिए 0/0 नहीं है, ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है ये 0 के नज़दीक हैं, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ मत करिएगा ये। तो ये क्या हो जाएगी दिस इज़ नेगेटिव वैल्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 पॉज़िटिव का मॉड अपॉन 0 नेगेटिव का मॉड। तो दिस इज़ पॉज़िटिव वैल्यू सॉरी 0 पॉज़िटिव का ये 0 पॉज़िटिव का मॉड अपॉन 0 तो ये पॉज़िटिव वैल्यू। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं कि ये 0 इज़ 0 नेगेटिव इज़ नॉट इक्वल टू इसके इसके इक्वल नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? ध्यान रखिएगा 0/0 0 नहीं है ये, हाँ, ये 0 नेगेटिव अपॉन 0 नेगेटिव है। कोई एक नेगेटिव वैल्यू है जो 0 से थोड़ा छोटी है और ये 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है ना? गॉट इट? तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसमें। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं लिमिट में, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट लिमिट, ठीक है? और भी ऐसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के में, तो आप इनको कर सकते हैं। आप कहें तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लगे हाथ और इसके बाद आज का सेशन समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखें, आपको यहाँ पर निकालना है, एक फंक्शन है इसी तरह से दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -5 और इसमें निकालना है लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, ठीक है? आपको ये निकालना है। तो आप निकाल सॉरी x इज टेंडिंग टू 5 लिखा है, x इज टेंडिंग टू 5, तो आप इसमें निकाल सकते हैं व्हेन x इज टेंडिंग टू 5, आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? x मॉड ऑफ x -5 ये है आपका। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये करेंगे कि एक बार आप पहले देखें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट को आप करके देख लीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप देखेंगे कि इसमें जब आप रखेंगे कि 5 नेगेटिव एक बार और ये 5 पॉजिटिव, ठीक है? इन दोनों के लिए आप एक बार निकाल के देखते हैं, ठीक है? यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो है दिस इज 5 नेगेटिव इज नथिंग बट लेस देन 5 एंड दिस 5 पॉजिटिव इज मोर देन 5, ठीक है? यही मतलब हुआ, इससे तो हम लोग परिचित हो ही गए हैं। तो ग्राफ में भी करके देख लें जरा सा, ऐसा ये देखो x जब 0 x जब 0 तो भाई का वैल्यू ये इसका क्या हो गया, -5 हो गया, ये -5 ये हो गया ये, राइट? ठीक है, ये fx हो गया ये और ये हो गया x का वैल्यू 1 तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 1 ये -4 यहाँ यहाँ ऐसा। x का वैल्यू जब 5 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा ये, है ना? ये आपको इस तरह से मिल जाएगा, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, क्लियर? इस तरह से ऐसा ऐसा जाता जाएगा, गॉट इट? और x की वैल्यू जब नेगेटिव है ना, जब नेगेटिव जैसे आपका कहिए -1 कहिए, -1 कहिए, जब ये -1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 1 +4 ये 4 ही मिल जाना यहाँ ऐसा, ठीक है? तो आपको देखो ये इस तरह से मिल जाएगी, ये -5 रखेंगे आप तो 5 प्लस ये 0 यानी कि ऐसा मिल जाएगा आपको ग्राफ, इस तरह से ग्राफ मिलने वाला है, क्लियर? इस तरह से ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा, ये आपका हो गया -5, ऑलराइट? एंड दिस इज +5 सॉरी ये -5 यहाँ एंड दिस इज हियर x का वैल्यू जब कितना -5 सॉरी x का वैल्यू -5 तो
तो ये 5 हो जाएगा, 5 0 0, हाँ ठीक है ये -5 है। इस तरह से आपका ग्राफ बनने वाला है और x का वैल्यू 5 है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कि जब ये अप्रोच कर रहा है इसको 5 को अप्रोच कर रहा है, किसको? x इज अप्रोचिंग टू 5। तो जब 5 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये 5 यहाँ पर हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका देखिए, यहाँ अप्रोच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 5 हुआ, ये यहाँ पर 5 है, x की वैल्यू ये है 5, ठीक है? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है? y इक्वल टू, तो जब x इज अप्रोचिंग टू 5, है ना? तो इधर से अप्रोच करेगा और इधर से अप्रोच करेगा, ठीक है? तो एक बार जब इधर से अप्रोच करेगा यानी 5 पॉजिटिव लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए, ये आपको पॉजिटिव मिलना है और इधर से जब अप्रोच करेगा तो क्या मिलना है आपको, नेगेटिव वैल्यू मिलना है ना? नेगेटिव मिलना है, बट ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम जा सकता है ये, इसकी लिमिट कहाँ तक जा सकती है? 0 तक जा सकती है या नहीं जा सकती? तो क्या दोनों तरफ की लिमिट इक्वल है या नहीं है? सोच के बताइए। एक विशेष कंडीशन है। लिमिट इसमें जो है क्या होगी, एग्जिस्ट मानोगे कि नहीं मानोगे? देखिए, ये क्या है, x टेंड्स टू 5 यानी 5 से चिपका हुआ। तो भाई ठीक है, यहाँ तो जब थोड़ा दूर हुआ ना तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन जब इस पे चिपक ही जाएगा बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा fx, यानी ये मिल जाएगा आपको 0। तो लिमिट क्या होगी, लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हाट द फंक्शन कैन अटेन। फंक्शन कितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है व्हेन x टेंड्स टू दैट वैल्यू, दैट व्हेन x टेंड्स टू हियर 5। जब x 5 को टेंड कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी फंक्शन अटेन कर सकता है, यानी फंक्शन की लिमिट क्या है, ऊपरी सीमा क्या है? तो दैट कैन अटेन हियर 0, क्योंकि यहाँ क्या है, fx क्या है, यहाँ पर fx इज 0, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो 0 को अटेन कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पर नहीं पूछ रहा भाई 10 टू 5 का मतलब नहीं है कि x की वैल्यू इतना दूर पे नहीं है, ये बिल्कुल चिपक के, जब चिपक ही जाएगी तो मैक्सिमम कितना होगा, यानी लिमिट पूछ रहा है ना आपसे, लिमिट यानी मैक्सिमम वैल्यू व्हाट दिस फंक्शन कैन अटेन व्हेन x बिल्कुल चिपक जा रहा है 5 से, मतलब लगभग 5 ही हो जा रहा है दोनों तरफ से, तो इट विल बी, क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो इसमें लिमिट इस फंक्शन की क्या बोलेंगे, हम 0 बोलेंगे। इस तरह की अब्सर्डिटी में नहीं पढ़ना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये चीज है ना आपकी कहानी, ये क्या है, ठीक है, लेस देन 5 है, मोर देन 5 है, बट दीज आर इक्वल, नियरली इक्वल टू 5 आप कह सकते हैं। तो इसमें बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर आप 5 रख के देख लेंगे और 5 रखेंगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट, ठीक है। तो ठीक है, आज की सभा को यहीं पर समापन करते हैं, है ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं लिमिट के। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, डेरिवेटिव को पढ़ेंगे, ठीक है? तो ठीक, आज की सभा समाप्त। नमस्कार।